दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1272 दिन हो गए हैं। संक्षिप्त में दक्षिण में वेलिका नोवोसिल्का फ्रंट पर रूसी सैनिकों का आक्रमण लगातार जारी है। टर्मी, रिव्का, ओलेक्जांद्रोग्राद, फिलिया और वेलिका नोवोसिल्का के पश्चिमी क्षेत्रों में और बढ़त भी ले रहे हैं। पूर्व में पुक्रोवस क्षेत्र में शाखोवस्की फ्रंट पर रूसी सैनिकों ने नाइकानोरिवका पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिससे 2 दिन पहले यूक्रेन ने वापस कर लिया था और कुचेरिव यार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। आईएसडब्ल्यू के हिसाब से रूसी सैनिक नोवो इकोनोमिकने के पश्चिम में भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि पिछले 18 महीनों से रूसी सेना लड़ रही है पुक्रोवस के लिए और अभी तक उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली है। टोरस के बाद चासीयार पर भी तकरीबन पूरा कब्जा हो चुका है और आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूसी सैनिकों को 2 वर्ष और 2 महीने लगे चासीयार पर कब्जा करने का। उनका यह कहने का मतलब यह है कि पूरे डॉनबास को क्यों हम दे दें रूस को, जो पुतिन की मांग है। ट्रंप के साथ जो बातें हुई थी अलास्का में, और जेलेंस्की बिल्कुल तैयार नहीं है। सिवेस्क और उसे सटे हुए लैमान क्षेत्र में रूसी सैनिक ग्रह होरिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। सेरेब्रियांका पर उनका पूरा कब्जा है। सेरेब्रियांका फॉरेस्ट्री में रूसी सैनिकों ने 50% से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन वहां से धीमे धीमे पीछे हट रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि सेमी एनसर्कलमेंट ना हो जाए। यही स्थिति सिवेर्स्क की है। हालांकि वहां का उनका डिफेंस लाइन बहुत ही पुख्ता है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी खार्को के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। बोरिव्स्का क्षेत्र में रूसी और यूक्रेन के सैनिक दोनों बढ़े हैं। लोजोवा के दक्षिण पश्चिम में थोड़े थोड़े से। वोल्चान क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। कुर्स्क और सुमी में यूक्रेन के सैनिकों ने वाराचीना पर तकरीबन फिर से पूरा कब्जा कर लिया है और नोवोमाई को लेफ्का के आउटस्कर्ट से पहुंच गए हैं। माइरोपिलिया तकरीबन उन्हीं के कब्जे में है। यूनाकोव्का पर लगातार प्रेशर जारी है यूक्रेन के सैनिकों का और धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त है। रूसी सैनिकों ने कुछ खास ठिकानों पर यूक्रेन के ओडिशा, सुमी, खार्किव क्षेत्र में आक्रमण किया है, जहां भारी आग लगने की और एक्सप्लोशन की बातें सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट की बातें करते हैं। गाज़ा पट्टी के मध्य और दक्षिण क्षेत्र में आईडीएफ नासर हॉस्पिटल यानी खान यूनिस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आईडीएफ ने आक्रमण किया है यमन के पावर प्लांट पर दक्षिणी साना में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी में युद्ध बार बार शुरू हो रहा है। अभी उसके पूर्वी क्षेत्र में लड़ाई जारी है, जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन M23 मूवमेंट, जिसके ऊपर रुवांडा और पश्चिमी देशों का वरद हस्त है, ने डीआरसी के आर्मी पर अटैक किया है। यहाँ पे M23 का कब्जा है कटुंडा, रिमाक और काशाऊ, जहाँ पर कोल्टन माइंस हैं, 2 हैं, और जिसका इस्तेमाल आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़बरदस्त होता है और युद्ध के कई सामान बनाने में भी होता है। यहाँ से कोल्टन जबरदस्ती लूट के रवांडा होते हुए पाश्चात्य देशों को भी भेजा जाता है। याद होगा सीरिया में अमेरिकी सेना का जो प्रेजेंस था, उसका एकमात्र लक्ष्य था वहाँ से तेल जबरदस्ती लूटना। और पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि सीरिया की तेल की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है। इस बीच अमेरिकी टीम जो भारत में आ रही थी 25 से 29 अगस्त तक के लिए टैरिफ पर बात करने के लिए, अब नहीं आ रही है। उन्होंने कैंसिल कर दिया है। यानी भारत और अमेरिकी संबंध आर्थिक लूट में हिस्सेदारी के ऊपर लड़ाई ज़बरदस्त जारी है। इस बीच आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि अधिकांश जगहों में
भिन्न भिन्न तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं युद्ध के खिलाफ, पक्ष और विपक्ष, सर्बिया और अन्य देशों में। हम कहाँ हैं? इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।